हिंदी शब्दकोश की तत्सम तद्भव श्रृंखला में आज ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम क्लासेज कर चुके हैं। उनमें मैंने पहली क्लास में समझाया था कि तत्सम तद्भव बनते कैसे हैं, उसकी मूल अवधारणाएँ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उसके अलावा एक डेमो क्लास के रूप में मैंने जो सभी हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संख्याएँ आती है, जैसे 40 है, 4 है, 64 है, ठीक 76 है, जो भी हमारी संख्याएँ होंगी उनके तत्सम तद्भव क्या होंगे ये भी मैंने समझा दिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी शब्दकोश की आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी ये क्लास कर रहे हैं हम महत्वपूर्ण शब्दों को ही यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ये क्लास ऑलरेडी वैसे करवाई हुई है, ठीक है? तो उसको मैं यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी को आपको समझाता हूँ। देखो जल्दी-जल्दी शब्द देख रहे हैं, इससे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जैसे ये चौथाई है, चौथा है, 40 है, 4 है, चौपाया, किस तरीके से ये शब्द बनते हैं, हमारे तत्सम किस तरीके से निकल के आते हैं, वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे ये चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् इसका तत्सम होता है 40 का, वैसे ही 20 का तत्सम होता है। अगर मैं लिखूँ 20, 30, 40, 50 इस तरीके से, तो ये 20 का तत्सम क्या होता है? 20 का तत्सम होता है विंशति, विंशति। 30 का तत्सम होता है त्रिंशत्, त्रिंशत्। 40 का तत्सम होता है, ये संख्या में लिख दिया है मैंने, नंबर्स में लिखा हुआ है, वैसे इस तरीके से हिंदी शब्द जो होते हैं उनके तत्सम की बात कर रहे हैं हम। तो ये ऐसे 40 लिख के आएगा, 30 लिख के आएगा, 30 का तत्सम, तो ये पता होना चाहिए। तो 40 का तत्सम ये दिया ही हुआ है चत्वारिंशत्, ठीक है? और 50 का तत्सम क्या होता है? पंचाशत्, ठीक है? वैसे ही 60 का तत्सम आ जाएगा, 70 का आ जाएगा, 80 का आ जाएगा और उन्हीं के साथ में हम संख्याओं को 1, 2, 3, 4 को जोड़ते चले जाएँगे, तो वो हमारी सारी संख्याओं के तत्सम हो जाएँगे, ठीक है? उसके अलावा जो शब्द होते हैं, उनके तत्सम हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर, जैसे 4 है, तो 4 का तत्सम क्या होगा? चत्वारी, चत्वारी का अर्थ क्या होता है? 4। जहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है, तो ये मैंने पहले समझाया हुआ है क्लास में, तो उसको आपको ध्यान रखना है, वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो यहाँ पर चत्वारी 4 का तत्सम है, 40 का तत्सम चत्वारिंशत्, जो 100 के आधार पर चलेगा, 0 आ जाएगी जिसमें वो 40, ठीक है? उसके अलावा चौथाई, चौथाई का तत्सम अलग होता है, चौथाई का मतलब होता है चतुर्थ, सॉरी चौथा और चौथाई चौथाई दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो पहले चौथे को देख लेते हैं। चौथे का अर्थ है फोर्थ, चतुर्थ, ठीक? तो चतुर्थ और चौथाई अगर होगा तो ये 4वाँ हिस्सा होता है। अंतर याद रखिएगा, ये 4 है, ये 40 है, ये चौथा है और ये चौथाई है। तो चौथाई का अर्थ क्या होता है? 1/4, चतुर्थ भागित, यानी कि चौथा भाग वाला है जो। तो चतुर्थ भागित क्या होगा? चौथाई का तत्सम होगा। अगर हमें चौ दिया हुआ है तो इसका तत्सम क्या होता है? चतुः। चौपाया, चतुष्पद, 4 पद, ठीक है? 4 पद वाला चौपाया। चौकोर, चतुष्कोण, चतुष्कोण। हमने कल किया था एक क्लास में कि कोना, ठीक है? या कोना। तो इनका तत्सम क्या होगा? तो इनका तत्सम होगा कोण, ठीक है? सही वर्तनी आप देख लीजिएगा कौन-सी है। कोण तत्सम है कोने का, तो ये चौकोर 4 कोने वाला यानी चतुष्कोण। उसके आगे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं चतुष्कोण, चौक, चतुष्क, ठीक है? चौक, ये है चौक, तो ध्यान रखिएगा। ये है चतुर्थांश, चतुर्थ भाग, ये है, इसको बोलेंगे चतुष्कोण, चौथा कोण। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। चमड़ा, अब इसके आगे चलते हैं। चौखट, चौखट पहले ले लेते हैं। तो चौखट क्या है? चतुष्काष्ठ, काठ। काठ मैंने बताया था, काठ किसका तत्सम होता है? लकड़ी का, ठीक है? मतलब कठ का तत्सम। तो ये काठ है, तो चौखट, ठीक है? तो ये चतुष्काष्ठ। चमड़ा, चर्म, चमार, चर्मकार, ठीक है? बहुत पूछे जाते हैं ये शब्द। चाँद, चंद्रमा होता ही है, आपको पता ही है। चाँदनी, चंद्रिका, चाँद की चंद्री। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ हम ये भी लगा सकते हैं चंद्र, ठीक है? और चंद्रमा। तो ये क्या होता है हमारा? अनुस्वार, और अनुस्वार क्या होता है? तत्सम होता है, जबकि ये क्या होता है हमारा? तद्भव। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है और ये इसी का रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम, ठीक है? आगे चलते हैं, तो यहाँ से चिड़िया, सटीका, इसका तत्सम होता है चिड़ियागम। क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द तत्सम है या फिर चिड़िया का तत्सम शब्द क्या है? दोनों तरीके से होंगे, तो ध्यान रखना है। चूरन, तो चूर्ण, चूरन बोल देते हैं ना, चूर्ण। चना, चणक,
ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, चणक। इसमें हम फँस जाते हैं जब आता है हमें कि चना, चणई, चणे, तो चणक होगा उसका, तत्सम चने का। चबाना, चने चबाना, तो चणक, चवर्णक। ये भी चीज़ मैंने बताई थी कि ये जो आ जाएगा वो क्या होगा? तत्सम रूप होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है? तो चना, चणक और चबाना, चवर्णक। चूमना, चुंबन, ये पता ही होगा, चुंबन। चैत, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, इनके सबके सम पूछ लेता है तो सबके तत्सम मैं बताऊँगा एक क्लास में, सभी जितने भी हमारे महीने हैं हिंदी के, उनके सभी के तत्सम। फिलहाल चैत्र जो हमारा पहला महीना होता है तो वो होता है चैत्र तत्सम। चक्का, चक्र, गोल चक्र, ये होता है ना इस तरीके से, तो ये चक्र, चक्र। चकवा, चक्रवाक, ठीक। चोंच, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, दोनों ही सही है। ये चन, खाली जिसको बोल देते हैं ओए, तो ये वो भी लग सकता है या चंद्र बिंदु भी लग सकता है, दोनों ही क्या होते हैं? तत्सम होंगे, ठीक है? ध्यान रखना है। चिकना, चिक्कण, चिकना, चिक्कण। आगे चलते हैं। चोरी, चोरी का। तो देखो ये ऐसा लग रहा है कि तत्सम नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये चोरी का क्या है? तत्सम शब्द है। और चीते का तत्सम क्या है? चित्रक। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चीते का तत्सम चित्रक। इनके अलावा ये च वाले वर्ण से शुरू होने वाले थे, ये छ से आते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, छ वर्ण वाले, ध्यान से देखिएगा। ये छ, तो छ का तत्सम क्या होता है? सस। इसको ध्यान रखना है। सठ नहीं करेंगे हम, सस, ठीक। ये इसीलिए षष्ठ बनता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। छ का तत्सम होता है, छ अकेला है तो ये सस। अब ये छठा है तो सस का छठा भाग। जैसे इसको दिखाने के लिए कौन सा भाग, कौन सा है, तो वो दिखाने के लिए हम लगाते हैं ठ। तो ध्यान रखना है, और ट नहीं होगा, वो ठ होगा। तो छठा, षष्ठ। 46, अब ये 46 है तो संख्याओं में मैंने बताया था, याद करिए जब बताया था कि 46 बनेगा कैसे? 4 और 40 से बनेगा। तो 40 क्या है? चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। और ये क्या है? ये सॉरी, 46 की बात कर रहे हैं, मैंने 44 लिख दिया, उसको देख के वहाँ गलत लिख रहा है। 46 का मतलब ये, वो समझाने में कुछ लिखा होगा उस टाइम पे तो वही लिखा रह गया है। तो 46 लिखा हुआ है, तो 46 किससे बनेगा? 40 और 6 46, तो ये चत्वारिंशत् हो जाता है। और ये क्या रहेगा? ये सठ, ठीक है? तो यहाँ पर किसी शब्द के साथ में हम 6 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सठ, इस बात को याद रखना है। तो सठ हलंत के साथ में, और चत्वारिंशत्, तो सठ चत्वारिंशत् मतलब 40 और 6 46, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वैसे ही 26, 26 कैसे लिखा जाता है? 6 और 20, 20 6 26, तो विंशति किसका तत्सम है? 20 का। और इसके पहले सठ लगा देंगे, किसके लिए? 6 के लिए, तो सठ विंशति। अब अगर हमें आ जाएगा 36 का, 36, तो ये तो ऐसे लिखा हुआ है, 36 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? सठ, ये वाला नहीं लगेगा, सठ, ठीक। और 30 के लिए क्या होगा? सठ त्रिन सत, तो ये क्या हो जाएगा? 36 का तत्सम। इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसे बनते हैं तत्सम। तो ये हो गया छक्का, षटक, छक्का, षटक। छह का गुच्छा लिए हुए को बोलते हैं छक्का, तो ये षटक हो जाएगा। छत, छत्र, ये अलग हो जाता है, छत्र। और छाता, छत्रक। छाता होगा क्या? छत्रक। दोनों का तत्सम याद रखना, अलग अलग, छत का अलग होता है और छाते का अलग। उसके अलावा चलते हैं हम, तो यहाँ छाता हो गया, छत्रक। छा है, छाया। अब देखो ये गलत होता है, ऐसा लगता है कि छाया तो तद्भव शब्द है, जबकि छाया क्या है? तत्सम शब्द है। ये हम गलती करके आते हैं जब हमें क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चार कौन सा तद्भव है या तत्सम है। तो ध्यान रखना, छा है तद्भव है, ये पहचान, और छाया क्या है? तत्सम। छेद, छिद्र, ये मैंने बताया था, ये क्या होता है? तद्भव, तत्सम का, तद्भव का तत्सम रूप होता है, ये रे लगाकर या ये वाला रे लगाकर, ठीक। तो ये छिद्र। छुरा, छुर, छुरी, छुरिका, ये क्या होता है? तत्सम रूप होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है? जैसे खेत होगा, तो खेत के लिए हम क्या कर देंगे? क्षेत्र कर देंगे, इस तरीके से। तो ये क्या होता है? तत्सम रूप होता है, इसको ध्यान रखना, छ के लिए भी और ख के लिए भी। तो छुरी, छुरिका। छिलका, शकल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे ख के लिए भी हो सकता है और छ के लिए भी हो सकता है, वैसी छ के लिए ये तत्सम रूप हो सकता है, या छ के लिए ये भी तत्सम रूप हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो उच्चारण है वो दोनों में आ रहा है। तो शकल,
छिलका। इसको ध्यान रखना है क्योंकि हम शकल को शिकल सोच लेते हैं, मतलब ये हुलिया, है ना? तो ये शकल है छिलके को, ये हुलिया बाहर वाला छिलका। छेनी, छेदनी, छेद करने वाली। छाजन, तो छाजन क्या? छादन, ठीक है? छाजने वाला। आगे आते हैं, छोड़ना, देखो ये आ गया छोड़न। और छाछ, छछिका, ज़रूरी नहीं है कि छ ही आए, शब्दों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ छछिका, ध्यान रखना कैसे बना हुआ है, तो वो छाछ का क्या होता है? तत्सम होता है। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं, वो महत्वपूर्ण शब्द भी इसके साथ ही देखते हैं हम। तो वो महत्वपूर्ण शब्द अगले ले लेते हैं, ये आए। इनको ध्यान से देखिएगा, ये जय वाले शब्द हैं, क्योंकि हम एक क्लास में थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ के चलेंगे। तो जय वाले शब्द कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। जहाँ, यत्र, जहाँ-जहाँ, यत्र यत्र, है ना? यत्र। जब, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, खूब सुना होगा। तो यदा यदा, जब जब, जब जब ऐसा हुआ है। यदा कदा, कदा कब के लिए हो जाएगा? तो वो बता रखा है कब का। तो ये जहाँ, यत्र, यत्र, जब, यदा। जैसा, यादृश, ये मैंने पहले ही बता रखा है ऐसे के लिए। ऐसा सादृश और ये ऐसा जैसा यादृश, ठीक है? जो, ये, जो यह, जिस, यस्य, ठीक है? थोड़े से ये हो सकता है देर में समझ में आए, तो इनको ध्यान रखना है। जिस, यस्य, जैसे जैसे जहाँ, जैसे का। जोगी, योगी होता है तत्सम और उसका जोगी होता है तद्भव रूप। बात को ध्यान रखना है। जोगी तद्भव, उसी का तत्सम है योगी। जोड़ा, युक्त, युक्त मतलब जोड़ना, जोड़े हुए। जजमान, अगर दिख रहा होगा जजमान, तो ये यजमान होता है। मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ। जी। तो जजमान या जजमान जब बोलते हैं पंडित जी, जजमान ये करो, वो करो, तो ये होता है यजमान, जो यज्ञ करवाने वाला है, यज्ञ। इसको ध्यान रखें, हम इसको उच्चारण, सही उच्चारण होता है यज्ञ। हम इसको बोल देते हैं यज्ञ। फिलहाल यज्ञ बोल रहे हो, आप यज्ञ बोल रहे हो, तो ये यज्ञ है। तो यज्ञ करवाने वाला जो मान है, उसी को बोलते हैं हम यजमान, ठीक है? ध्यान रखना इसको। तो यजमान कैसा है? तत्सम रूप है। जम, यम, यम तत्सम रूप है। अब देखो उल्टा लग रहा है यहाँ पे, वहाँ जम और यहाँ पे य, जय का ये हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे, जय, 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 युक्त, ये, जय, 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 ये। अधिकांश शब्दों में क्या हो रहा है? जय जहाँ-जहाँ पर तद्भव है, वहीं-वहीं पर ये क्या हो रहा है? तत्सम रूप बना रहा है। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होगा, अपवाद स्वरूप बहुत सारे शब्द आएँगे। तो एक छोटा-सा हिंट है कि जहाँ-जहाँ जय तत्सम तद्भव होगा, उनका अधिकांश शब्दों में क्या हो जाएगा? ये तत्सम रूप निकल के आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ थे हम। तो जम, यम, जाना, याति, ठीक है? जाना। यौवन, यौवन, ठीक है? ये क्या है? तत्सम रूप है, इसको ध्यान रखना है। इसको हम तद्भव में लगा देते हैं जब हमें 4 विकल्प आते हैं उनमें, तो ये तत्सम रूप है। जो, यव, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ज्यों, कब का है ये? ज्यों, इंसान के द्वारा जो सबसे पहला अन्न उगाया गया, किसी फसल के द्वारा, किसी खेती के द्वारा, कृषि के द्वारा, पाषाण काल में, वो था ज्यों। और उसको वैदिक सभ्यता में बोला गया था यव। तो याद रखना है, मैंने हिंट बता दिया है, आपको थोड़ा-सा एक वो भी बता दिया कि कैसे बनते हैं। तो जय, तो ये, यव, ठीक है? ध्यान रखना है इसको। जवान, युवा या युवान, एक ही बात है, युवा या युवान। जनेऊ, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, यज्ञ का की पवित्रता एक धागे के द्वारा धारण करने वाला यज्ञोपवीत, उसी को बोल देते हैं जनेऊ। तद्भव रूप है जनेऊ, तत्सम रूप है यज्ञोपवीत। युगति, युक्ति, ठीक है? तो युक्ति, कोई विचार, युक्ति, समरूप है। जागना, साधारण शब्द है, तद्भव रूप है। और जागरण, तत्सम रूप है। ठीक है? जागरण, तत्सम रूप है। आगे देखते हैं। तो ज्ञान, तो ज्ञान या जानना, ये ज्ञान, ठीक है? इसको ज्ञान भी बोल देते हैं आप, लेकिन ये उच्चारण सही ज्ञान। ठीक? योगी, 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 ये पहले भी आ गया है। जामुन, इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना है। जम्बुल, जामुन, खाने वाली जो जामुन होती है, उसका तत्सम होता है क्या? जम्बुल। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण, जम्बुल। जामुन तद्भव शब्द है। जमाई, जामात्र,
जमाई, जामात्र, ठीक है? जबड़ा, जंभ, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं बहुत ज़्यादा। जबड़े का तत्सम होता है जंभ, ये जबड़ा, ठीक है? तो ये जीभ, जिह्वा, जीभ तद्भव है और जिह्वा तत्सम है। इसको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से आता है तो मैंने पहले भी बताया है, ये, इसमें है आधा होता है और वह पूरा होता है आधा है, ये है आधा और वह पूरा, यानी कि वह के साथ उसका वह, व और ए, ये चलता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जिह्वा, जिह्वा किसका? जीभ का। जेठ, ज्येष्ठ, ठीक? जलना, ज्वलन, जीर्ण, जीरन, तो जीरन का तत्सम क्या हो जाएगा? जीर्ण, ठीक है? आगे चलते हैं। जन्म, जन्म, ये तो पता ही है। जीरा, जीरक, ये पूछा जाता है, तो इसका ध्यान नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो जीरे का तत्सम क्या है? जीरक। जांघा, जंघा, दोनों में बहुत थोड़ा-सा अंतर है और वो अंतर आप इससे ध्यान लगा पाएँगे, सम, तद्भव, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है? इसको ध्यान लगा लेंगे। उसके अलावा जम्भाई, जम्भाई, जृम्भिका, जृम्भिका, ठीक है? इसको ध्यान करना है। जम्भाई, जृम्भिका। जगत, जगत क्या होता है? तत्सम रूप होता है, इस बात को ध्यान रखें। अधिकांशतः जिन शब्दों में ये हलंत आता है, जैसे कि एक शुरू में दिखा देता हूँ मैं, ये बाद में हलंत दिख रहा है इसमें, ये, यहाँ पर छूट गया है, ये, यहाँ पर हलंत आएगा, वो छूटा हुआ है, तो ये क्या है? तत्सम रूप है। ये इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, आगे चलते हैं। जमाई अ, यहाँ पर थे, जगत, हो गया? तो तत्सम, जड़, जटा, जटा क्या है? जड़ का तत्सम है, ध्यान रखेंगे। जाड़ा, जाड्य, जाड्य यानी जाड्य, हलंत के साथ। ज्योति, ज्योति, ज्योति क्या है? तत्सम रूप है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम, तो कुछ और देख लेते हैं, जैसे शब्द झरना, तो निर्झर, निर्झर, ठीक है? छूटा हुआ है वो गलती से, तो ये झरना का तत्सम क्या होगा? निर्झर, तत्सम रूप यहाँ से पहचान पड़ रही होगी आपको, तत्सम, झरना, निर्झर। झूठा, जुष्ट, ठीक है? झीना, झीण या छीण, जीर्ण या छीण दोनों हो सकते हैं, तो ये दोनों तत्सम हैं जीने के। जीना मतलब बेकार हो जाना, हल्का हो जाना, कमजोर हो जाना। चट या झपट का झटीती, ठीक है? तो इसको ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा ये थोड़े से टै वाले भी शब्द हैं, इनको देख लेंगे। तो देखते हैं, ये तत्सम तद्भव है टीका, टीके का तिलक, टीका लगा देना, तिलक लगाना, तो तिलक क्या होता है? तत्सम रूप होता है टीके का, ध्यान रखना है इस बात को। तिलक, क्योंकि जब पहचान के लिए आता है तो हाँ, पहचान नहीं पड़ती, तिलक ऐसा लगता है कि ये तो सामान्य शब्द है, तद्भव होगा। टकसाल, टकसाल तद्भव होता है और टंकशाला, ठीक है? टंकशाला, जहाँ पे टंक किए जाते हैं, वो चीज़, पैसे का टंकण किया जाता है, अंकन किया जाता है, मुद्रा बनाई जाती है, तो वो टंकशाला। शाला क्या है? ये तत्सम रूप होता है, जैसे हिमशाला, हिमालय, वो क्या है? तत्सम रूप है। टंकशाला, तत्सम रूप। दूसरा यहाँ से भी पहचान पड़ रही होगी। टूटना, ट्रुट्यते, ट्रू, ये पहचान बताई थी मैंने, ट्रुट्यते, ठीक है? उसके बाद ठाकुर, कुर, ये शब्द ऐसा है जो हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तद्भव होगा, लेकिन ये ठाकुर समरूप है, इसका ठाकुर का। उसके अलावा ठंडा, शीत, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, शीतकालीन चल रही है, शीतकाल चल रहा है, तो शीत क्या है हमारा? असम रूप है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है शीत को। इसके अलावा डे वाले भी देख लेते हैं साथ में ही। ये डे वाले शब्द हैं हमारे, डंक, दंस होता है, जो ततैया डंक मार देती है वो डंकनी, सम रूप होता है उसका दंस, ठीक है? दंस का अर्थ क्या होता है? जो डंक मार रही है ततैया या फिर साँप काट रहा है, उसको दंस बोला जाता है। गरल दंस होता है साँप का काटना, ठीक है? गरल का अर्थ होता है ज़हर, ज़हरीली तरीके से काटना, तो ये दंस। डसना, दंसन, ठीक है? ध्यान रखना इसको, डसना, दंसन, डस लेना। डंडा, दंड, दंड क्या है? तत्सम रूप है किसका? डंडे का, पूछा जाता है बहुत, ध्यान रखना। उसके अलावा डायन या डाइन, डाकिनी, डांकिनी,
ठीक है? ये क्या होगा डांकिनी तत्सम रूप होगा। डेढ़ या ड्योढ़ा, डेढ़ का मतलब 1 पूरा और आधा, डेढ़। तो इसका तत्सम क्या होगा? बड़ा अजीब-सा लगेगा, द्व्यार्ध यानी कि 2 का आधा, 2 से पहले आधा, तो द्व्यार्ध, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, ये तत्सम रूप है। इसके अलावा ढ वाले भी देख लेते हैं साथ में और ये समाप्त हो जाएँगे। तो ढ वाले ढाई, अर्धद्वितीय, द्व्यार्ध क्योंकि 1 को हम गिनती में नहीं लाते इसलिए हुआ, ढाई का मतलब अर्धतृतीय। देखो इसको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था कि जब हम 19, 29, 39, 49 मतलब इस जीरो से पहले वाले पे चलेंगे। पहले वाला जैसे कि ये 20 से पहले वाला 19, ठीक है? 30 से पहले वाला 29, 40 से पहले वाला 49 39, ठीक है? इस तरीके से जब इन शब्दों पे चलते हैं संख्याओं में, उनके तत्सम कैसे बनते हैं? उनके तत्सम बनते हैं इसके आधार पर, ठीक है? जैसे ऊन, विंशत या विंशति, ये क्या हो जाएगा? इसका तत्सम। इसका हो जाएगा ऊन, ऊन क्या होगा? पहले वाला, ऊन त्रिंशत, 30 का तत्सम। तो फिर बिल्कुल ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही होता है इसके लिए, किसके लिए? आधे के लिए। जैसे डेढ़ हो गया, ठीक है? ढाई हो गया, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ अंक, वैसे हिंदी के शब्दों के कर रहे हैं हम। साढ़े 3 हो गया, इस तरीके से, साढ़े 4 हो गया। अगर ऐसा कोई भी शब्द आ रहा है, ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा? अर्ध, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, अर्ध, अर्ध होता है आधा। अब अर्ध आधा किसका? तो ये द्व्यार्ध, 2 का आधा, 2 से जस्ट पहले वाला। अर्ध तृतीय, 3 से पहले वाला आधा, 3 से पहले वाला आधा क्या हो जाएगा? ढाई। 4 से पहले वाला आधा, अर्ध चतुर्थी क्या हो जाएगा? ये साढ़े 3, इस चीज़ को याद रखना है। अर्ध पंच या पंचती क्या हो जाएगा? साढ़े 4, ठीक? ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है। ढीला क्या हो जाता है? शिथिल, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये भी। ढूँढना ढूंढन हो जाता है और ढकना ढक्कन हो जाता है, ठीक? तो ये शब्द मैंने बता दिए हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द है, वो सभी बता दिए हैं। संख्याओं को मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ, कम से कम वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, गलती ना हो कहीं भी। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना, सारथी से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा और बाकी को जोड़िएगा। बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। कई बार होता है कि नोटिफ़िकेशन नहीं मिलते हैं और क्लासेस छूट जाती हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा शब्दकोश करवाने वाला हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बढ़ा दिएगा आगे। मिलेंगे अगली क्लासेस में। और प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएँगी। पर्यायवाची मिल जाएँगे, पर्यायवाचियों को मैंने समझाया अलग-अलग तरीके से, जैसे कि पंचतत्व के पर्यायवाची, सभी देवताओं के पर्यायवाची, सभी देवियों के पर्यायवाची, ऐसे एक-एक खास पैटर्न में। ठीक है? वैसे ही विलोम शब्द को समझाया है, विलोम शब्द बनते कैसे हैं वो समझाया है और तत्सम तद्भव आप देख रहे होंगे। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।